लेकिन मुकद्दम अल्लाह को रख, मुकद्दम उस बादशाह को रख जो खालिक है इन सारी कायनातों का, जो खालिक और मालिक है तेरी दुनिया और आखिरत का, जो मालिक यौमुद्दीन है। हर शे मुकद्दम है, अल्लाह मुअख्खिर है। मांगने वाले को भी पता है ये कहाँ जाके। मुझे 36 साल हो गए सरकार के साथ, 36 साल। आधी दुनिया में विजिट कर चुका हूं ऑलरेडी। दुनिया की 5 ज़बानें बोलता हूं, दुनिया की 5 ज़बानें बोलता हूं। मुझे कोई सिर्फ इतना आगे बता दे कि अल्लाह के जिक्र के अलावा कोई और रास्ता है इन सारे झमेलों से बचने का, कोई साबित कर दे, कोई एक भी आके कि ये एक रास्ता है जो हमें दुनिया के इन झमेलों से और नफ्स के इन बहकावों से हमें बचा लेगा। कोई एक आदमी आके मेरे सामने ये साबित कर दे, वरना मैं साबित कर दूंगा कि सिवाय अल्लाह के जिक्र के बहुक्म कुरान कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमारी क्यों हर मकतब फिक्र से हमारी दोस्ती है? हम पे कोई भी मकतब फिक्र हो, शिया हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हनफी हो, वहाबी हो, जो भी हो, कोई भी मजहब वाला हो, हम पे उंगली क्यों नहीं उठाता? हम पे उंगली क्यों नहीं उठाता? इसलिए कि हम सबकी भलाई की बात करते हैं। यहाँ सारे आते हैं ना। आज तो ज़रा सा मामला ऐसा है और फेसबुक का और इसका कि हमने वैसे ही मना कर दिया है। देखो जिक्र के लिए कोई कॉल होगी तो जो भी है, जो भी कुछ जानता है वो, हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हमें वो बात समझा दे, तू हमें वो बात समझा दे जो कब्र से हशर तक, आलम बरज़ख में जो वेटिंग रूम है, वो क्या चीज है जो तेरा साथ दे सकती है। बस वो एक चीज समझा दे हमें तू। और कुरान से आना, कुरान छोड़ के मत आना, या अकल इस्लाम के फरमान से आना, फालतू बातें ना करना। इधर सीधा मसला है, एक बात समझा दे बस। आज तक तो समझा नहीं सका कोई। जब समझा नहीं सकते तो फिर पता है क्या करते? अस्तगफिरुल्लाह 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 मा ला हौला वला कुव्वत। हम बात कर रहे हैं ना भाई, हमने तेरी बात का जवाब दिया ना, अब तू भी हमारी बात का जवाब दे। हमने तो नहीं पढ़ा लाहौल, हमने तो नहीं पढ़ा अस्तगफार, तूने सवाल किया, हमने जवाब दिया। अब हम सवाल कर रहे हैं, तू जवाब दे। तू क्यों अस्तगफार पढ़ रहा है? तू क्यों लाहौल पढ़ रहा है? शैतान नजर आ गया? तेरी लाहौल क्या बिगाड़ लेगी उसका? हाँ भाई, ना तेरी जबान में वो तासीर, ना तेरे लफ्जों में वो चमक, वो असर। और फिर भी तू इतना बड़ा अगर समंदर खान है तो फिर याद रखना, जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले अल अज़म रसूल, जो उन्हें बहका सकता है तेरी औकात क्या उनके सामने, जिसने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया। तू किस बात पे उछलता है? क्या चीज है तेरे पास ऐसी? फौरन कहेगा मैं अपने आका का उम्मती हूं। या उम्मती की अलीफ भी नहीं पता होता कि कौन है उम्मती। उम्मती की जो सनद है ना, सनद जिससे सर्टिफिकेट कहते हैं आप कि ये सनद मिल गई उम्मती की, तू उम्मती है। जानते हो वो सनद क्या है? वो सनद क्या है? एक मर्तबा है। उम्मती का मतलब मुत्तकी। मुत्तकी में तीनों आ जाते हैं।
इस्लाम, ईमान, ईकान। ईकान में जब दर्जा ईमान के बाद जो दर्जा है, दर्जा ईकान, उस दर्जे में आके मुत्तकी बनता है। और मुत्तकी बनने के बाद जो पहला तेरा मर्तबा होता है वो उम्मती का होता है, मुत्तकी। जो कुरान ने वादा किया उद्दलिल मुत्तकी, मैं हिदायत हूँ मुत्तकीन के लिए। सारे मदरसे भरे हुए 5 लाख, वहाँ कुरान का फरमान है कि मैं हिदायत हूँ मुत्तकीन के लिए। ये मुत्तकी हैं सारे। तो मस्जिद भी ऐसा लगता है कि फैक्ट्री बनी। क्या बात हो रही थी? सरदार नहीं, अभी क्या बात हो रही थी, यहाँ पे रुक गई। उम्मती की सनद की तरह। हाँ, उम्मती की सनद है पता किसी को? पूरी तेरी जिंदगी में एक मर्तबा ख्वाब में आंखें बंद करके या आंखें खोल के एक मर्तबा तुझे आका इस्लाम ने अपना दीदार अता किया हो, तूने अपने आका हुजूर अलैहिस्सलाम का एक बार दीदार किया हो, यही दीदार तेरे लिए सनद है कि तू उम्मती है। अगर 50 साल, 60 साल, 80 साल तू जिया और इन पूरे सालों में, इस पूरे अरसे में तूने एक मर्तबा भी जाहिर में या बातिन में, ख्वाब में या बेदारी में अगर आकल इस्लाम का दीदार न हुआ तुझे, तो कोई सनद नहीं है तेरे पास कि तू उम्मती है। बहकाता रहे अपने आप को, फरेब देता रहे अपने आप को। खरी और चुपती हुई बातें, कड़वी बातें तो यही हैं। तू नहीं मानेगा तो हकीकत बदल जाएगी। हम रश नहीं लगाते हैं, हमें 1000 नहीं चाहिए, हमें 1000 के बराबर का एक चाहिए। हमें 1000 नहीं चाहिए, हमें 1000 के बराबर का एक चाहिए। नहीं, वहां भी 1000 होते और एक तरफ सिर्फ 72 थे। नाम किसका है? जिंदा कौन है? जीता कौन? वरना कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। कौन जीता? हुसैन जीता ना। तो सनद, तू 10 साल जी या 80 साल जी या 90 साल या 120 साल, एक बार तूने हालते बेदारी में या हालते नींद में, हालते ख्वाब में तूने आकल इस्लाम का दीदार किया हो, ये दीदार ही सनद है कि तू उम्मती है। वरना कैसे पहचानेगा कब्र में? हाँ हाँ भाई, कैसे पहचानेगा? हाँ जी, मैंने सुना था कि ख्वाब में जो है अकल इस्लाम की छवि दिखाई जाती है। जिन कानों से सुना था ना, वो रह गए दुनिया में। ये जिस्म का हिस्सा है तेरे कान, जिस्म तो रह गया। वहां पे सवाल तेरे जिस्म से नहीं होंगे, वो तो खत्म हो चुका, मर चुका। ना तेरे नफ्स से होगा सवाल। नफ्स तो दुनिया में तेरा फंसा हुआ था, दुनिया के धंधों से नफ्स को फुर्सत नहीं थी। उसे क्या पता अकल इस्लाम का दीदार क्या होता है। अब वो पूछने आए, हाँ भाई पहचानता है? तो मुझसे आके पूछे, भाई ये इसे पहचाना? भाई नौमान को कभी देखा ही नहीं मैंने, मैं पहचानूंगा कैसे? कैसी कैसी खुशफहमियां हैं, कैसी कैसी गलत फहमियां हैं। फिर वही बात आती है यार कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। बताओ हमारे ये शिकवे हक बजानी हैं या नहीं है? हम
तनवीर भाई आप बताइए, हक बजानी है या नहीं है हम अपनी शिकायतों में? हम ये कह रहे हैं कि भाई तू उम्मती है ना, कोई सनद है तेरे पास? किसका उम्मती है? भाई मैं अपने आका हुजूर इस्लाम का उम्मती हूं, ठीक है जी, पहचानता है, जानता है? नहीं, देखा तो नहीं, तो फिर उम्मती कैसा है? उम्मती कैसा है? बस उम्मती है तू, कोई सनद नहीं है तेरे पास कि हाँ मैं उम्मती हूं, सनद नहीं है कोई तेरे पास। नहीं होता बेशक। बड़ी बुरी लगती हैं दुनिया को हमारी बातें। हाय हाय हाँ, बहुत बुरी लगती हैं, हक के सरकार, मगर हमारे बादशाह को बड़ा मजा आता है, हक के। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ, हाँ, क्या बात, कहता है ना कभी कभी। क्या बात है सरकार। हाँ, हो गई तसल्ली। मैंने मालिक हमें क्या पता क्या तसल्ली होती है, क्या बस तू कहलवाता है, हम कहते चले जाते क्या हैं। बात है सरकार, क्या बात है मुझे। हम इन चक्करों में कहा पड़ते हैं तसल्ली हुई नहीं हुई, इत्मीनान, हम नहीं। हमारा काम यह है कि हम यहां आए और आकर बैठ जाएं। फिर हम नहीं वो होते हैं। हक